वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24 में बीके इंडियन। बिखरते हुए बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास कंटिन्यूस जारी है। आज हम लोग ग्राम सभा कमालपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में उपस्थित हैं। ग्राम सभा के सम्मानित गण बुजुर्गगण नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुजन समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए, इसी उद्देश्य से नौजवान साथियों से और बुजुर्गगण से छोटा छोटा विचार लेने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए हम आपके विचार जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? दीपक। दीपक जी, बहुजन समाज ये बिखर रहा है, क्या कारण है? सर, इसका दो ही कारण है। एक तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जी उन्होंने शिक्षा को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी जी लेकिन आज का जो युवा है जी वो सबसे पहले शिक्षा की तरफ देखता है जी और जितनी शिक्षा अच्छी मिलेगी जी उतना ही हमारा समाज समझदार होगा, जी शिक्षित होगा, उतना ही एकजुटता में विश्वास रखेगा जी और उसी के लिए जितना कदम उठाए जाए उसके लिए हम समाज के साथ हैं। सभी जी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, समाज को समय देने का जी या समाज के पास जा जाकर गुजारिश करने का, जी हर उसी सिलसिले में हम समाज के साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत आगे के धन्यवाद। विचार हमारे आकाश जी बताएंगे। आकाश जी, बहुजन समाज बिखर रहा है, क्या कारण है, कैसे हो सकते हैं, इस पर अपने विचार दीजिए। बहुजन समाज बिखरने का कारण ये है जी, एक तो सत्ता में हमारी सरकार नहीं है। जी ठीक है जी, सत्ता में सरकार नहीं है और जो हमारे सरकार के जो अधिकारी नेता हैं ये भी इस सरकार की वजह से बलगला रहे हैं। ना कहीं लाइट मारता कोई भी, जी ना किसी को लेके कोई स्पीक देता है। जी तो हमारा समाज गुमराह किया जा रहा है। पता नहीं समाज को क्या होगा, किधर वोट करे, किधर सपोर्ट करे, जी तो समाज की समझ में नहीं आ रहा। अब तो समाज देखो जो भी करेगा, अब अपनी दो पार्टी है, गसपा है, बसपा है। जी हम तो शायद अब बसपा को सपोर्ट करेंगे। बसपा को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भाई साहब, आपका गुड नेम भाई साहब? मेरा नाम विजय पाटिल है। विजय पाटिल जी, बताइए बहुजन समाज बिखर रहा है, कैसे हो सकता है? ये जो बहुजन समाज हमारे बिखर रहा है, ये जो भारतीय ताकतें है ना, जो मनोवादी विचारधारा है, जी ये हमारे समाज को बखेरने में पूरा जोर लगा रहे हैं। अच्छा मनोवादियों की सरकार है। जी जितने भी हमारे समाज के लिए जो अब से पहले जी सरकारी सुविधाएं थी, सरकार रिजर्वेशन था, वो सब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जी और हमारे लोग भी कुछ अभी अज्ञानी हैं, जी वे इन षड्यंत्रों को समझ नहीं रहे और वे भी इनके साथ ही। अब जैसे सावन शुरू हुआ है, जी हमारा बहुजन समाज सभी चीजों को इग्नोर करता हुआ, जी कोई लेट के कांवर लाएगा, कोई कैसा लाएगा। जी मतलब आज भी इतना शोषण होता है इनका, मंदिरों में प्रवेश नहीं होता, पकड़ के बोलिए इसे, पकड़। जी कहीं किसी धर्मशाला में जी इन्हें वर्जित कर रखा है, अंदर एंट्री मना है इनकी, जी लेकिन फिर भी ये इनके पीछे पीछे चलते हैं। जी तो ये हमारा समाज अभी भटका हुआ है अपने मकसद से। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारा बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था, हमारी सरकारें बनती थी, क्या कारण है हम बिखर रहे हैं? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे समाज को एक साथ इकट्ठा करने में जी एक दौर था कि हमारे समाज को एक साथ हो, हमारा समाज एक साथ हुआ जी और फिर साथ हो करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। राज्य में 4-4 बार अपनी सरकार बनाई है। जी मान्यवर साहब काशीराम जी का आंदोलन जो था, उन्होंने जो हमारे घर घर जाके लोगों को जगाया, बताया, जी जो लोगों को जगाया, उन्होंने अपनी विचारधारा बताई, बाबा साहब के बारे में लोगों को घर घर जाकर उन्होंने संघर्ष किया, उसकी सफलता हमें मिली है। जी 4-4 बार हमने राज्य सरकार बनाई है अपनी। जैसे कि अभी हम क्या देख रहे हैं, कुछ समय पहले बहन जी ने इतना गलत काम किए हैं हमारे साथ, जो समाज के लिए बढ़ चढ़ के कभी कुछ बोल नहीं पाई। और अब क्या लोगों का रुझान कहते हैं कि भाई अब तो बहुत हुई महंगाई की मार, अगली बार कोई सरकार बदलेंगे जी तो कोई अच्छा नेता चुनेंगे, पार्टी लीडर कोई जो हमारी सुनेगा, जी हमारे साथ काम करेगा, समाज के लिए लड़ेगा, समाज के प्रति
लोगों को जागरूक है सत्ता में आने के बाद में। तो अब लोगों की जो विचारधारा रखी गई है, मैं हम भी देखते हैं, कहीं पे उठते हैं, कहीं पे बैठते हैं, अच्छे बुरे लोगों में सभी के साथ में आना जाना होता है। तो जिस कहीं पे भी जब राजनीति बातें चल जाती हैं तो लोगों का रुझान तो यही कहता है कि अब बहन जी, जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने कहा कि यदि बहन जी, बुआ जी हमारे साथ मिलकर के काम करें, अब वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, अवसर हमें दें, तो मैं तो कहूँगा कि भाई आने वाले समय में अपने जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, सत्ता की कमान उन्हें सौंपी जाए और बहन जी को उनको अपना उन्हें अवसर देना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि वो मेरी माननीय नेता हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रखा है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी ने अच्छा काम नहीं किया, उसके लिए तो इतिहास गवाह है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज भी उनके नाम का चर्चा होता है कि यदि सरकार चलाई है सूबे में तो बहन जी की ज़्यादा अच्छी सरकार रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बार बार कहते हैं बहन जी को कि भाई क्या आप हमारी उनसे बात करा दो, हम तो जैसे वो कहेंगे, वो तो हमारी पूजनीय हैं, बड़ी नेता हैं, आदरणीय बड़ी नेता हैं वो तो। हम तो आज भी यदि हमारे लिए वो कोई आदेश करा, हम तो उनके आदेश का पालन करेंगे। तो अब क्या है, अब तो लोगों के विचारधारा यही है कि यदि बहन जी उन्हें अपनी शरण में ले लें भाई को और उनसे कहें कि मैं तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है और तुम खुल करके मैदान में आओ और अपनी सरकार बनाओ। तो हम तो आने वाले समय के लिए बहन जी से यही गुजारिश करेंगे कि अपना बेटा मान के, अपना बच्चा मान के, अपना सगा सोतरा बहुजन समाज का कोई अच्छा लीडर हुआ है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मौका मिलना चाहिए। बड़े भाई तो अक्सर कहते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई जो पार्टी की लीडर हैं बहन कुमारी मायावती जी, तो हम तो आज भी उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। यदि वो एक अवसर हमें दें तो हम आज भी उनके लिए तैयार हैं और जो उनका आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। जो हम आज भी उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। कोई हमारे लिए कोई अच्छा कोई ऑफर या हमारे लिए कोई आदेश करें तो हम तो आज भी तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम साहब क्या है? राजू जी, जी बताएं, क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक हमारी बिरादरी में एकता नहीं हो सकता, हमारी बिरादरी कुछ नहीं कर सकती। बिरादरी कैसे एकता होगी, वही सवाल है। हाँ, बस यही, कैसे एकता होगा वो बताओ। सब मिलजुल के पार्टी का साथ दें। कौन सी पार्टी? दो पार्टी? हाँ पार्टी दो हो गई है। हाँ, पार्टी का साथ दें। पहले हमने उनका साथ दिया था, ठीक है, अब इस पार्टी का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भैया। ठीक है जी, जब तक बिरादरी में एकता नहीं हो सकता हमारी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। एकता कैसे होएगी? एकता हाँ, अपने गांव में एकता बनाओ, फिर कैसे? देश में एकता होगी। ठीक है साहब, आगे मैं ये कहना चाहता हूँ। दीजिए आगे भैया। लो भैया, इसको कहना। सवाल जवाब ये नहीं, और कोई है बातें? जी सर बताएं, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजे है जी। ये बताएं, बहुजन समाज को कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, समाज में संगठित संगठन बनेगा और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का बनेगा, मायावती सहयोग देंगी। जी अभी उनका जो सहयोग है देख रही हैं वे भी, लेकिन ये है सहयोग बनेगा, पार्टी से बनेगा और क्या करें मायावती के हिसाब से बनेगा। मगर यह परम पिता परमेश्वर हमारा कोई नहीं है, हमारा भीमराव अम्बेडकर है। जी, बहुत बढ़िया साहब। हाँ, उसने शिक्षा दी है, वही शिक्षा देगा, शिक्षा का मार्ग दिखाया है। जी, अधिकारी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, संगठन से बनेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद आपको।